सीनियर सिटीजन्स ये शब्द भारी लगता है आजकल की जनरेशन को। जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनकी दवाइयों का खर्चा नहीं उठाते, उनका ख्याल नहीं रखते, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनको घर से निकालने की धमकी देते हैं, उनकी संपत्ति को हड़पने के चक्कर में रहते हैं। तो ये सारी कंडीशंस लागू होती है। तो यदि किसी सीनियर सिटीजन के साथ ऐसा किया जाता है तो उस व्यक्ति को अपने अधिकार पता होने जरूरी है। कानून ने उसकी हिफाजत किस तरीके से की है उसकी जानकारी उस व्यक्ति को होनी जरूरी है। और आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि समय लौट करके आता है, कभी भी सीनियर सिटीजन के साथ कोई भी दुर्व्यवहार ना करें, क्योंकि एक एज ऐसी आएगी जब आप सीनियर सिटीजन होंगे और जब आपके साथ ऐसा कुछ किया जाएगा तब आपके पास पछताने के सिवाय कोई रास्ता नहीं होगा। इस पर वसीम बरेली साहब का एक शेर है कि आंखें मूंद लेने से खतरा ना जाएगा, वो भी देखना होगा जो देखा ना जाएगा। तो यदि आप वो सब नहीं देखना चाहते जो आपसे देखा नहीं जाएगा तो आज से ही अपने व्यवहार में बदलाव कीजिए। सीनियर सिटीजन के साथ कोई भी ऐसा व्यवहार ना करे जो कि आपके साथ यदि वो किया जाए तो आपको दुख पहुंचे। बहरहाल आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि सीनियर सिटीजन के क्या कानूनी अधिकार है। कानून ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किस तरीके से सीनियर सिटीजन की हिफाजत के लिए कानून बना रखी है, या जो सीनियर सिटीजन एक्ट है वो किस तरीके से सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है, उनकी सुरक्षा करता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगेगी और मेरा यह अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, इसी तरह की कानूनी जानकारी आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सीनियर सिटीजन के अधिकार को जानने से पहले हमें समझना होगा कि जो सीनियर सिटीजन एक्ट है वो किस तरीके से सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है, उनकी सुरक्षा करता है। मैं आपको बता दूं, सीनियर सिटीजन एक्ट में 2007 में संशोधन किया गया और सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के मुताबिक उनको प्रोटेक्ट किया जाता है और जो उनकी संपत्ति है, जो उनकी प्रॉपर्टी है, उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। सीनियर सिटीजन की भी और जो उनकी संपत्ति है, दोनों की रक्षा की जाती है। सीनियर सिटीजन एक्ट के मुताबिक वो यदि उनके बच्चे उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो वो उन्हें संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं, वो उनसे मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। इस तरीके से सीनियर सिटीजन एक्ट सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि जो सीनियर सिटीजन है उनके क्या कानूनी अधिकार होते हैं। सबसे पहला मैं आपको बता दूं, यदि आपके बच्चे आपको परेशान करते हैं, आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, आपको टॉर्चर करते हैं, संपत्ति हड़पने की कोशिश करते हैं। टॉर्चर का अर्थ मैं आपको बता दूं कि वो ये नहीं है कि शारीरिक यातनाएं दे या आपके साथ मारपीट करे, बल्कि यदि वो आपका ख्याल नहीं रख रहे हैं, आपसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जो कि एक व्यक्ति को अपने माता पिता के साथ करना चाहिए वो सब नहीं कर रहे हैं और आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो ये सब स्थिति आती है टॉर्चर के अंतर्गत। यदि ऐसा किया जाता है तो आप उनकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ये अधिकार आपके पास है। तो दूसरा मैं आपको बता दूं, यदि सीनियर सिटीजन की संपत्ति को लेने के बाद उनके बच्चे उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं, उनका खर्चा नहीं उठाते, उन्हें दवाइयां ला करके नहीं देते, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जो बेटा है वो बहू के कहने में रहता है और अपने माता पिता को परेशान करता है, घर से निकालने की धमकी देता है या घर से निकाल भी देता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो सीनियर सिटीजन है वो अपनी संपत्ति को वापस ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट इस बात का प्रावधान करता है कि यदि कोई बच्चा सीनियर सिटीजन की संपत्ति को लेने के बाद उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, जबकि सीनियर सिटीजन ने अपनी प्रॉपर्टी उसे इस शर्त पर दी है कि वो उनका ख्याल रखेगा, उनकी देखभाल करेगा, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करेगा, और वो ये सब नहीं करता, तो सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 23 के मुताबिक वो पिटिशन फाइल करके, वो अपनी एप्लीकेशन लगा के उससे संपत्ति को वापस ले सकते हैं। वो एप्लीकेशन उन्हें कहाँ लगानी होगी, तो वो एसडीएम साहब के पास एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मैंने अपनी संपत्ति अपने बच्चे को दे दी थी, लेकिन संपत्ति को लेने के बाद ये मुझसे दुर्व्यवहार करने लगा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको उस संपत्ति को ट्रांसफर करते समय इस कंडीशन को मेंशन करना जरूरी होता है कि यदि ये आपका ख्याल नहीं रखेंगे तो आप अपनी संपत्ति को वापस ले सकते हैं। यदि आप ये लाइन उसमें नहीं लिखवाएंगे तो आपकी संपत्ति आपको वापस नहीं दी जा सकेगी। तो आपको यदि सेक्शन 23 का लाभ लेना है तो संपत्ति को ट्रांसफर करते समय हमेशा ये कंडीशन मेंशन कराए कि यदि ये मेरा ख्याल नहीं रखेगा तो मैं इससे अपनी संपत्ति को वापस ले सकता हूँ। दोस्तों, तीसरा मैं आपको बता दूं, यदि सीनियर सिटीजन को परेशान किया जाता है, उनका ख्याल नहीं रखा जाता, तो यदि उनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है तो वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं अपने बच्चों से, या जो यदि उनके बेटा या बेटी नहीं होते हैं तो दामाद से या पुत्री से, ऐसे वो मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। यानी सीनियर सिटीजन की संपत्ति यदि उनका कोई बेटा या बेटी नहीं है तो वो किस व्यक्ति को दी जाएगी, जो उसके लीगल हेयर होते हैं, वो उनसे भी मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। यदि उनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है तो 10,000 रुपए तक का मेंटेनेंस सीनियर सिटीजन को उनके बच्चे, उनके रिश्तेदारों के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा,
ये सीनियर सिटीजन का अधिकार है कि वो उनसे मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। तो सीनियर सिटीजन के लिए यदि वो रेलवे में कोई भी यात्रा करते हैं, ट्रेन से कोई यात्रा करते हैं, तो उनके टिकट में 40% की छूट करी जाती है। या कोई भी व्यक्ति यदि वो 60 साल से ऊपर का है, तो जब भी वो कोई टिकट खरीदेगा या रेल में यात्रा करने के लिए टिकट खरीदेगा, तो उसे 40% की छूट दी जाएगी। और यही यदि वो सरकारी बस में सफर करता है, के लिए आरक्षित सीट सीनियर सिटीजन के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए होती है। यदि बस में भीड़ हो रही है और वरिष्ठ नागरिकों की सीट पर कोई बैठा हुआ है, तो वो उस सीट को खाली करने के लिए कह सकते हैं। ऐसा सीनियर सिटीजन का अधिकार होता है। दोस्तों, अब आपने जान लिया है कि सीनियर सिटीजन के क्या अधिकार होते हैं। मैं आपको बता दूं कि यदि सीनियर सिटीजन को परेशान किया जाता है, उनका ख्याल नहीं रखा जाता, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं किया जाता, तो वो कहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने एक टोल फ्री नंबर बनाया है। आप कभी भी, इसमें कोई संडे वनडे की छुट्टी नहीं रहती, आप कभी भी कॉल करके उन व्यक्तियों की शिकायत दर्ज करा सकते हैं जो आपको परेशान करते हैं। ये टोल फ्री नंबर सीनियर सिटीजन के लिए दिया गया है, जो कि है 14567। आप इस पर कॉल करके यदि आपको परेशान किया जा रहा है, तुरंत शिकायत को दर्ज कराइए। विद इन 30 डेज उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि वो आपको परेशान करता है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाती है। यदि वो आपको परेशान करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो ये तो था टोल फ्री नंबर। यदि आपकी बात टोल फ्री नंबर पर नहीं सुनी जाती है, तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर वहां के थाना अध्यक्ष को एक पत्र लिखे, उसमें बताए कि आपको किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। और हाईकोर्ट ने और ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें डायरेक्शन दे रखी है कि यदि किसी भी सीनियर सिटीजन की एफआईआर आती है या उनकी कोई एप्लीकेशन आती है, तो उस पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए। तो ये आपके अधिकार है, आपको इनकी जानकारी होना जरूरी है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। आप लोग समझ पाए होंगे कि सीनियर सिटीजन के क्या कानूनी अधिकार होते हैं, या वो अपनी संपत्ति को कैसे वापस ले सकते हैं। यदि आप इसी तरह की वीडियो में रुचि रखते हैं, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी आप तक पहुंच सके। यदि आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और यदि आप कानूनी परामर्श लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम का व्हाट्सएप करके आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। जल्दी उसका उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।